नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। हम देखेंगे इनमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। अभी तक इसके पहले थोड़ा सा सभ्यता के बारे में हम लोग कल जाने थे, आज उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे जो प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में देखते हैं। और ये कौन कौन से हैं प्रमुख स्थल? जैसे दक्षिणी बलूचिस्तान में सैंधो सभ्यता के कई पुरा स्थल स्थित हैं। जो बलूचिस्तान का जिक्र किया जाएगा, बलूचिस्तान का, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मकरान तट है। अगर मकरान तट का पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है तो बलूचिस्तान है, सबसे महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। पहला सूतकांगेडोर प्रसिद्ध है, जो दास नदी के मुहाने पर स्थित है, सूतकांगेडोर। दूसरा सूतकाकोह शादी कौर के मुहाने पर स्थित है, एक शादी कौर नदी है उसके मुहाने पर स्थित है। तीसरा जो है हमारा बालाकोट, बिंदार नदी के मुहाने पर स्थित है बालाकोट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 3 स्थल हैं, केवल 3 ही हैं वहाँ पे। अगला देखते हैं उत्तर पश्चिम सीमांत के बारे में। उत्तर पश्चिमी सीमांत के बारे में, यहाँ कारी सामग्री गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होती है, जो अफगानिस्तान जाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु पूर्व सभ्यता निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखते हैं सिंधु क्या है, सिंधु के बारे में जान लेते हैं। इसमें मोहनजोदड़ो, चौहूदड़ो, जूडीरोजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अलीमुराद, रहमान ढेरी, राणा घुंडई इत्यादि क्षेत्र आते हैं। सिंधु के अंतर्गत इतने क्षेत्र आते हैं। अगर पूछा जाए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो ये सब सिंधु के अंतर्गत इतने क्षेत्र आते हैं। और देखते हैं बहावलपुर क्या है। एक यहाँ के स्थल जो हैं सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित हैं। इस मार्ग का नाम हकरा है। इस स्थल का नाम कुंडवाला घेर है, जो प्रकटतः बहुत बड़ा है। जो प्रकटतः क्या है, बहुत ही बड़ा है। राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान यहाँ के स्थल जो होते हैं, राजस्थान के जो स्थल हैं, यहाँ के स्थल बहावलपुर के स्थलों के निरंतर क्रम में हैं, जो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित हैं। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्घर कहा जाता है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है। अगर पूछा जाए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा होगा तो वह आपका क्या आ जाएगा, कालीबंगा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखते हैं हरियाणा के बारे में। देखते हैं हरियाणा क्यों प्रसिद्ध है। हरियाणा का महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता स्थल हिसार जिले में स्थित बनावली है। बनावली के बारे में सुना होगा, हिसार जिले में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त मिथातल, बनावली, राखीगढ़ी तथा बालू नामक स्थलों का भी उत्खनन किया जा चुका है। पूर्वी पंजाब का जिक्र करेंगे। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थल रोपण हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कोटला निहंग, चक 86, ढेर मजरा आदि पुरा स्थलों से सैंधो सभ्यता से संबद्ध पुरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात क्या कहता है तो गुजरात जो है, गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात के मैदानी भागों में सैंधो 22 पुरा स्थल 22 पुरा स्थल हैं, जिनमें से 14 कच्छ क्षेत्र में शेष अन्य भागों में स्थित हैं। गुजरात में पाए गए प्रमुख स्थलों में रंगपुर, लोथर, पाडरी, प्रभारू, पाटन, रोजदी, भगवतराव, सुरकोटदा, नागेश्वर, कुंताशी तथा धौलावीरा हैं। महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र क्या कहता है।
महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थान पर, महाराष्ट्र में एक स्थान मिलेगा आपको, कौन सा? दैमाबाद। पूरा स्थल के मिट्टी के कुछ ठिकरे प्राप्त हुए हैं जिन पर चिर परिचित सैंधव लिपि में कुछ लिखा मिला है, किंतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सैंधव सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना जा सकता है। कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिसके अभाव में जो है महाराष्ट्र तक इसका सैंधव सभ्यता का विस्तार हम मान नहीं सकते हैं। ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध किया जाता है वह महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं स्थल के बारे में और उनके उत्खननकर्ता कौन कौन से थे। स्थल है, उत्खननकर्ता और स्थल की स्थिति क्या है देखते हैं। इससे हड़प्पा का जिक्र किया जाएगा। हड़प्पा खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी जी को माना जाता है और हड़प्पा के राय बहादुर जी को माना जाता है। माधव स्वरूपस को भी माना जाता है। सन था 1921 में, 1921 का जिक्र किया जाएगा। स्थल की स्थिति क्या थी? स्थल कहाँ पे था? जैसे स्थल की जो स्थिति बताई जाएगी, वर्तमान में अगर क्षेत्र देखा जाए जैसे मोंटगोमरी जिला पंजाब, पश्चिमी पंजाब कहा जाएगा, वो भी क्या? पाकिस्तान। ठीक। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या थे? अगर हम इनके बारे में प्राप्त साक्ष्य देख लिया जाए तो यहाँ पे अन्न भंडार मिला था, कांसा गाड़ी मिलती थी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र था, शंख का बैल, कांस्य दर्पण मिले थे हड़प्पा में अगर देखा जाए। हड़प्पा के बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता लाखरदास बनर्जी थे। ठीक, कौन थे? लाखरदास बनर्जी को माना जाता है या मार्टिमर व्हीलर को भी, से मार्टिमर व्हीलर को भी माना जाता है। स्थित कहाँ पे है? यह सिंधु के लारकाना जिला पाकिस्तान में ही स्थित है, सिंधु प्रांत में। प्रमुख इसकी नदी क्या है? इसकी जो रवि थी सिंधु नदी है, इसकी सिंधु है। उसमें कौन सी नदी थी? हड़प्पा में। यहाँ पे रावी नदी का जिक्र किया जाएगा अगर देखा जाए। अब मिले क्या क्या थे मोहनजोदड़ो में? इसमें मिला था स्नानागार, विशाल स्नानागार मिला था, पुरोहितों का आवास मिला था, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक मिला था, डालही वाले पुजारी की मूर्ति मिली थी, चमकते हुए बंदर का चित्र है, एक श्रृंगी परसों वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अगला देखते हैं सुतकांगेडोर से क्या प्राप्त हुआ था। सुतकांगेडोर, अब सुतकांगेडोर के बारे में देखते हैं। ये स्थित कहाँ पे है? R.L. स्टालिन, इसके खोजकर्ता कौन थे? R.L. स्टालिन कब किए थे? 1927 ईस्वी में किए थे सुतकांगेडोर। ये स्थित कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। और कौन सी नदी है? दास्क नदी। ठीक, कौन सी नदी? दास्क नदी। खोजकर्ता हो गया। यहाँ पे मिला क्या था? हम लोग देख लेते हैं। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन मिला है, राख से भरा बर्तन। बेबीलोन व्यापार का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह मिले हैं। क्या मिले हैं? बंदरगाह यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? सुतकांगेडोर से। अगला देखते हैं चौहूदड़ों के बारे में। अगर नदी का जिक्र किया जाए तो दास्क नदी यहाँ भी थी। चौहूदड़ों के बारे में देखते हैं। चौहूदड़ो क्यों प्रसिद्ध है? चौहूदड़ो जो है सिंध, वर्तमान क्षेत्र जो है इसका सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता कौन थे चौहूदड़ो के? M.G. मजूमदार बता रहे हैं या अर्नेस्ट मैक व मजूमदार जी थे, दोनों थे। अर्नेस्ट मैक को भी माना जाता है। कब किए थे? 1931 में किया गया था। कौन सी नदी है? सिंध नदी है। चौहूदड़ो सिंध नदी। यहाँ पे इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? मनके बनाने का कारखाना बहुत बार पूछा है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ पे मिला है? चौहूदड़ो में मिला है। बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। अगर पूछे लिपस्टिक कहाँ से मिली है? तो चौहूदड़ो से मिली है। चा से चौहूदड़ो, चा से चपकने वाला क्या होगा? लिपस्टिक होगी। कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल,
पाउडर प्राप्त हुए हैं। पाउडर का भी जिक्र किया जाएगा। चौहुदड़ो हो गया आपका। फिर चौहुदड़ो के बाद हमारा आ जाएगा रंगपुर। रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ है? रंगपुर अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे रंगपुर? इसके खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ या SR राव जी थे। कौन थे? SR राव। ठीक। उसके बाद ये कौन सी प्रमुख नदी है यहाँ पे? रंगपुर में भादर नदी है। कौन सी? भादर नदी है। और मिला क्या था? अहमदाबाद काठियावाड़ गुजरात का जिक्र किया जाएगा, हमने बता दिया था। साक्ष्य क्या मिले थे? ज्वार बाजरा मतलब मोटे अनाज का जिक्र किया जाए। 3 संस्कृतियों के अवशेष नालियाँ मिली थी, कच्ची ईंट के दुर्ग मिले थे। धान की भूसी बहुत बार पूछा है। धान की भूसी कहाँ मिली थी? तो रंगपुर में मिली थी। कहाँ मिली थी? रंगपुर में मिली थी। अगला है कोटदीजी। धुर्रे एवं फजल अहमद खान थे। धुर्रे या फजल अहमद खान थे। ठीक। धुर्रे के कौन सी नदी है? कोटदीजी में सिंध नदी है। स्थित कहाँ पे? अगर सिंध क्षेत्र है, पाकिस्तान सिंध में है। मिला क्या क्या था यहाँ पे? किलेबंदी का साक्ष्य, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे। पूछे कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे कहाँ मिले थे? कोटदीजी में मिले थे। कोटदीजी के बाद आपका आता है रोपड़। रोपड़ की खोज कौन किए थे? YD शर्मा जिसे बोलते हैं, यज्ञदत्त शर्मा जी बोलते हैं। रोपड़ की खोज किए थे। कौन सा राज्य है? पंजाब। कौन सा पंजाब? भारत का। वर्तमान क्षेत्र रूपनगर के नाम से जाना जाता है। किस नदी पर है? सतलज नदी हो जाएगी। क्या क्या खोज हुई थी यहाँ पे रोपड़ में? तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। क्या मिली थी? तांबे की कुल्हाड़ी। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ इसमें नहीं है PDF में उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ और इस पर लिख दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान में रख के नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत बार पूछा गया तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ पे मिली? तो रोपड़ में मिली। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य बहुत बार पूछा गया है कि मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? रोपड़ में है। अगला देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान स्थान है। कालीबंगा का क्या है? हनुमानगंज या गंगानगर राजस्थान, कुछ भी कह सकते हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष थे और ब्रजवासी लाल। कौन? ब्रजवासी लाल भी मिल जाते हैं। इसमें एक एक लिखा गया है। तो अमलाचंद घोष और ब्रजवासी लाल को माना जाता है। 1953 ईस्वी और 1960 ईस्वी दोनों ने अलग अलग किया था। पहले अमलाचंद घोष ही थे। एक नदी क्या है कालीबंगा में? घग्गर नदी है। घग्गर नदी है। अब मिले कौन कौन से साक्ष्य थे? जुते हुए खेत। अगर पूछे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगा में मिले थे। भूकंप के साक्ष्य अगर पूछे, भूकंप इम्पोर्टेंट है। भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा में मिले थे। अग्निहवन कुंड कालीबंगा में मिला था। चूड़ियाँ संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य भी कालीबंगा में। लकड़ी की नाली कालीबंगा में। अगला देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल क्यों प्रसिद्ध है? अहमदाबाद गुजरात में है। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। SR राव को रंगनाथ राव कहते हैं। और कौन सी नदी है? भोगवा नदी। भोगवा में सुबह आपको पता होगा, भोगवा नदी है। मिला क्या क्या था? गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेद। क्या? हाथी दांत। अगर जिक्र किया जाएगा हाथी दांत कहाँ मिले थे? हाथी का जो दांत का जिक्र किया जाएगा लोथल में। था से हाथी में था है, लोथल में भी था है। दिमाग लगाइएगा, हाथी दांत था वाले से कन्वर्ट करा दीजिएगा लोथल। ठीक। चावल और बाजरे का दोमुही राक्षस का अंकन मिलता है लोथल में। फारस मुहर मिलती है। घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिलती हैं। 3 युग्मित समाधियाँ मिलती हैं। अगर 3 युग्मित समाधियों का जिक्र किया जाएगा लोथल में।
चालक लोमड़ी का चिन्ह आदि। चालाक लोमड़ी का अगर चिन्ह पूछा जाए, ला से लोमड़ी, ला से लोथल कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये कौन खोजा था, कहाँ पे स्थान है, कौन सी नदी पर है, इसको हम लोग देखिए आगे और देखते हैं। आलमगीरपुर के बारे में देखते हैं। आलमगीरपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो आलमगीरपुर कहाँ पे है? यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता थे आलमगीरपुर के। यज्ञदत्त शर्मा 1958 में 1958 में इन्होंने खोजा था। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी नदी है आपको पता होगा, मेरठ में हिंडन नदी। हिंडन नदी अगर नदी पूछ लिया जाए। मृद भांडों मिला क्या क्या था? मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी अगर पूछा जाए, मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी का जिक्र किया जाएगा तो कहाँ पे? आलमगीरपुर में। आलमगीरपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? मेरठ में। कुछ भी मिलान करवाने के लिए पूछ सकता है, तो कहीं से पूछ सकता है, आप ध्यान रखे रहिएगा। अगला है सुटकोटरा, कहाँ पे? जगपति जोशी किए थे इसकी खोज। सुटकोटरा, सुट का कोह जिसे बोलते हैं, या कोटरा भी कह सकते हैं। कहाँ पे जगपति जी किए थे? जगपति जोशी कच्छ गुजरात में है। ठीक। बनावली के बारे में देखते हैं। बनावली भी बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है बनावली, आइए देख लेते हैं। आर.एस. बिष्ट इसके खोजकर्ता थे बनावली के। कहाँ पे? हरियाणा, हिसार जिसे बोलते हैं, हरियाणा हिसार में है। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी का अगर जिक्र करें, सरस्वती। मिला क्या था? अगर मिट्टी का हल पूछे, बनावली मिट्टी का हल तो बनावली में मिलेगा। इसे खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य पूछे तो बनावली में। धौलावीरा देखते हैं। अब धौलावीरा क्यों, क्या है, कैसे? धौलावीरा आर.एस. बिष्ट किए थे। धौलावीरा का कौन किए थे? धौलावीरा का आर.एस. बिष्ट दी थे। तो आर.एस. बिष्ट हो गया। कच्छ का रण गुजरात हो जाएगा। राखीगढ़ी रफ़ीक मुगल जी थे, हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। ठीक, राखीगढ़ी हो गया हरियाणा। और देखते हैं राखीगढ़ी के बाद क्या आता है आपका। हरियाणा हमने बताया था। उत्खनन करता इसमें दिया है कि नहीं? राखीगढ़ी राखीगढ़ी का रफ़ीक और सूरज भान भी थे 1969 में। रफ़ीक मुगल भी के साथ साथ सूरज भान। कौन? राखीगढ़ी, सूरज भान। ठीक, हरियाणा में होगा। नदी घग्गर हो जाएगी। ताम्र उपकरण मिले थे। हड़प्पा लिपि की मुद्रा प्राप्त हुई थी। दैमाबाद का जिक्र किया जाएगा। इसके दैमाबाद के जो है खोजकर्ता क्लियर नहीं हो रहे हैं। ठीक, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। देसलपुर कच्छ गुजरात में है। तो ये कौन किसकी खोज किया था, वहाँ पर क्या मिला, कौन से राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पर है, या कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्य थे जो आपके सामने मैंने पेश किया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं पुनः इसके आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।